हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्वीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेस्ट कैरियर ऑप्शंस आफ्टर एमए ज्योग्राफी। अगर आपने एमए ज्योग्राफी में किया है, यानी कि आपने मास्टर कोर्स जो है अपना भूगोल में किया है, तो आपके लिए क्या क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो गाइस, हम आपको बताएंगे इसमें एमए ज्योग्राफी से करने के बाद आपके पास जो है हायर स्टडीज के, यानी कि आपको फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अगर आप फर्दर स्टडी नहीं करना चाहते, आप अपना गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि प्राइवेट सेक्टर में एमए ज्योग्राफी के बाद जो है किस किस डिपार्टमेंट में, कहां कहां, किस किस कंपनी में आप इंटरव्यू दे करके और अपना कैरियर बना सकते हैं। तो गाइज, ये वीडियो एमए ज्योग्राफी जिन्होंने ज्योग्राफी में किया है और या फिर ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। गाइज, पूरी वीडियो देखिए और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे डिटेल से कि अगर आपने एमए ज्योग्राफी में किया है, यानी कि एमए अगर आपने भूगोल में किया है, तो आपके लिए क्या क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है। तो गाइस, सबसे पहले आपके पास जो है ऑप्शन है हायर स्टडीज के, यानी कि आप अपनी एमए करने के बाद जो है एमए ज्योग्राफी से करने के बाद अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो आपके पास एक तो एमफिल का ऑप्शन है, यानी कि मास्टर ऑफ फिलॉसफी। एक है आपके पास पीएचडी का ऑप्शन, यानी कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ये दोनों कोर्सेज आप करके आगे करके जो है अपना एकेडमिक में अपना जो है कैरियर बना सकते हैं। अब गाइज, बात आता है एमफिल और पीएचडी करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। गाइज, इसमें आपके पास जो है एमए में जो आपने एमए किया है ज्योग्राफी में, उसमें कम से कम आपने 55 मार्क्स ऑब्टेन किए हो। और दूसरा, आपने जो यूजीसी नेट है आपका, यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया हो, यानी कि नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो आपने क्वालिफाई किया हो। तो गाइज, अगर आपने ये एग्जाम क्लियर किया हुआ, यूजीसी का नेट है, जेआरएफ है, जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो आपको जो है एमफिल और पीएचडी में आपको जो है एडमिशन मिल जाता है। और एमफिल और पीएचडी करने के बाद जो है आप किसी भी डिग्री कॉलेज में या किसी भी आप यूनिवर्सिटीज में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की या एज ए लेक्चरर जो है जॉब पा सकता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी आपको जो है इसमें एज ए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एज ए लेक्चरर आपको जॉब मिल जाती है। गाइस, एक तो था ये हायर स्टडीज का ऑप्शन। गाइस, इसके अलावा अगर आप एकेडमिक में नहीं जाना चाहते, आप हायर स्टडीज नहीं करना चाहते, आप अदर प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, जैसे आपका बिजनेस मैनेजमेंट में है या हॉस्पिटलिटी में है या लॉ में है, तो वो ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल होते हैं। गाइस, आप अदर प्रोफेशनल में अगर आपने एमए ज्योग्राफी कर लिया है और आप अदर फील्ड में जाना चाहते हैं, अदर प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके पास जो है एमबीए ऑप्शन है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आप बिजनेस मैनेजमेंट के फील्ड में जा सकते हैं। दूसरा है एमआईबी, मास्टर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, उसमें वो कोर्स आप कर सकते हैं। तीसरा जो है आपका हॉस्पिटलिटी, यानी कि आपका जो ट्रैवल एंड टूरिज्म है उसमें आप जा सकते हैं। होटल मैनेजमेंट, यानी कि आपका जो है होटल मैनेजमेंट में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, उसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करके जो है आप इसमें जो अपना कैरियर बना सकते हैं। गाइस, इन सारे कोर्सेज में आप क्या कर सकते हैं, कुछ में डिप्लोमा होते हैं और कुछ डिप्लोमा कर सकते हैं और कुछ जो है ये आपके मास्टर कोर्स ही होते हैं, जो कि अदर फील्ड में जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वहां ये कोर्सेज करके आप अदर फील्ड में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। गाइस, अब बात आती है कि अगर आपको अपने ज्योग्राफी से रिलेटेड ही डिप्लोमा करना है, तो गाइस इसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड भी बहुत सारे डिप्लोमा होता है। तो इस डिप्लोमा में गाइस आपका जो है एक जैसे होता है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि ऑफर्ड करती है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, और दूसरा इंस्टीट्यूट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ये जो है एक पीजी डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स ऑफर करती है, जो कि होता है जीआईएस में, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में। गाइज, ये डिप्लोमा करने के बाद इन इंस्टीट्यूट से जो है आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो है या प्राइवेट सेक्टर में जो है जॉब के आपके लिए स्कोप बढ़ जाता है, अगर आप एमए ज्योग्राफी के बाद ये पीजी डिप्लोमा कर लेता है। गाइज, इस डिप्लोमा की जो ड्यूरेशन होती है वो 6
मंथ्स भी होता है, 6 मंथ से 1 ईयर तक इसका जो है ड्यूरेशन होता है कोर्स का। तो गाइज ये थे आपके स्टडी के ऑप्शंस के क्या क्या, अगर आपको एमए ज्योग्राफी से करने के बाद अगर आपको आगे की पढ़ाई करनी है या अदर प्रोफेशनल कोर्सेज करना है या डिप्लोमा कोर्सेज है, तो इन ये कोर्सेज को करके आप अपना जो है कैरियर बना सकते हैं। गाइस अब बात आते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। गाइस अगर आपने एमए किया है ज्योग्राफी में, यानी कि भूगोल में अगर आपने एमए किया, तो आपके लिए गवर्नमेंट्स के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर एमए ज्योग्राफी वालों को जो हायर किया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको इसमें बताएंगे एक एक करके कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। नंबर 1 है गाइस, अगर गवर्नमेंट जॉब में आपको जाना है तो गाइस सबसे पहले आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आपके पास जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं हमारे, चाहे वो नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं, तो वो एग्जाम्स में भी आप अपेयर हो सकता है। जैसे आपका एक है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। गाइस एमए ज्योग्राफी वाले जो ज्योग्राफी स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना जो यूपीएससी है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो ज्योग्राफी को अपना मेन सब्जेक्ट और प्रीलिम में सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं रखने, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है जीआईएस के कवर हो जाता है, आपका जनरल स्टडी जीएस के जो है क्वेश्चंस पेपर के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, जो आपकी जनरल स्टडी है, और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। तो ज्यादातर जो आपके अदर फील्ड के जो आपके जैसे इंजीनियरिंग है या अदर किसी सब्जेक्ट से उन्होंने अपना मास्टर कोर्स किया है, लेकिन अगर वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, तो गाइस वो ज्योग्राफी को बहुत सारे स्टूडेंट जो है ज्योग्राफी अपना प्रीलिम या मेंस में सब्जेक्ट रखते हैं। तो इसलिए गाइस आपके लिए तो और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने मास्टर कोर्स ज्योग्राफी में किया तो आप यूपीएससी की या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की इसको जो है अपना ज्योग्राफी सब्जेक्ट रख के प्रीलिम में मेंस में इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और आपका आईएफएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स, ये सारे ऑफिसर जो हैं आपके सिविल सर्विसेज के थ्रू बनते हैं। गाइस अब बात आता है एसएससी। एसएससी का आप एग्जाम्स दे सकते हैं। एसएससी की में वैकेंसी निकलती रहती है, जैसे आपका एएसओ हुआ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हुआ, और पुलिस में हुआ, पैरा जो मिलिट्री होती है, सीआरपीएफ हुआ, सीबीआई हुआ, उसमें सब इंस्पेक्टर्स की वैकेंसीज निकलती रहती है। एक एग्जाम होता है इसका सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है। गाइस उसमें आप जो है अपेयर होकर के अपना जो है गवर्नमेंट जॉब पा सकता है। इसके अलावा गाइस है डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज में जैसे सीडीएस हुआ, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज हुआ, उसका एग्जाम में आप अपेयर होकर जो है गवर्नमेंट जो है सर्विस जो है ले सकते हैं। गाइस इसके अलावा हुआ आपका इंडियन रेलवे। इन रेलवे डिपार्टमेंट्स में कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर जो है एमए ज्योग्राफी वालों को जो है प्रायोरिटी दी जाती है और वहां पर जो है उनके लिए वैकेंसी निकलती है। इसके अलावा बैंकिंग हुआ, आपका जो पब्लिक बैंक्स हैं, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, उनमें आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हुए, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। एलबीओ लोकल बैंक ऑफिसर, उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके लिए आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पर जो है सिर्फ जो है ज्योग्राफी वाले जो ज्योग्राफर्स होते हैं उनको ही, उनके लिए स्पेशली वैकेंसी निकलती है। तो गाइस इन सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स का जो है आप अपेयर होकर के इसमें भी अपना जो है गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे स्पेशल डिपार्टमेंट है जहां पे सिर्फ एमए ज्योग्राफी वालों को ही हायर किया जाता है? तो गाइस सबसे पहले एक है आपका जीएसआई, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। गाइज हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट होता है, जहां पे होता है ये आपका ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई, जो कि पूरी इंडिया का सर्वे करना, चाहे वो लैंड का सर्वे है चाहे वो किसी भी चीज का सर्वे है, उसके लिए जो है अपने यहाँ ज्योग्राफर्स जो होते हैं उनको हायर करती है। ज्योग्राफर्स हायर करती है, सर्वेयर्स जो सर्वे करते हैं, लैंड का सर्वे करते हैं या अलग अलग पैरामीटर्स पे वो काम करते हैं, तो उनके लिए जो है हमारे जो है ये डिपार्टमेंट जो है जीएसआई ज्योग्राफर्स को हायर करती है। रिसर्चर्स हायर करती है ये, क्योंकि अलग अलग क्लाइमेट के ऊपर रिसर्च, एनवायरनमेंट के ऊपर रिसर्च, पॉल्यूशन के ऊपर रिसर्च, तो जीएसआई जो है जो ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो जो है ज्योग्राफी वाले बंदों को प्रायोरिटी देती है और इन्हीं को जो है एज ए ज्योग्राफर, एज ए सर्वेयर, एज ए रिसर्चर्स हायर करती है। तो नंबर 2 पे है। इसके बाद जो है गाइस दूसरा डिपार्टमेंट अर्बन प्लानिंग
डिपार्टमेंट। गाइस कई सारे हर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट्स होता है जहाँ पे अर्बन प्लानिंग होती है, और स्टेट लेवल के भी जो गवर्नमेंट होते हैं वहाँ पे भी जो है स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है ज्योग्राफी वालों बंदों के लिए जो है एज ए ज्योग्राफर, एज ए सर्वेयर, एज ए रिसर्चर्स जो है वैकेंसी निकालती है। तो गाइस इसमें भी आप जो है जैसे जीआईएस है स्पेशलिस्ट, टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानर और प्लानिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए वैकेंसी निकलती है। तो इन सब जो आपका वैकेंसी निकलती है इनमें सब में जो है सिर्फ ज्योग्राफी वालों को ही प्रायोरिटी दी जाती है। गाइस इसके बाद है नेक्स्ट है आपका जो जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग स्पेशलिस्ट। जीआईएस यानी कि वही ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या करते हैं गाइस, इसमें सेंसिंग स्पेशलिस्ट, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग स्पेशलिस्ट एज ए स्पेशलिस्ट एनालाइज एंड इंटरप्रेट स्पेशलिस्ट डाटा टू इन्फॉर्म पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। गाइस क्या होता है गवर्नमेंट का जो ये डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये जैसे अर्बन है आपका गांव देहात है, वहां पे आपका जो लैंड है उसका सर्वे कराना, वहां पे रिसर्च कराना, वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर रिसर्च करना। तो ज्योग्राफी वालों का क्या होता है, जो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स होते हैं जो जिन्होंने मास्टरी कोर्स की हुआ है ज्योग्राफी में या एडवांस लेवल पे स्टडी की हुई है ज्योग्राफी में, तो उनको क्या सारा ज्योग्राफी में पढ़ा दिया जाता है कि लैंड के बारे में, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके बारे में, क्लाइमेट के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में। तो गाइस ये सारे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, इन सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो है सिर्फ ज्योग्राफी वाले बंदों को हायर किया जाता है रिसर्च लेवल के लिए। आपका ज्योग्राफर के लिए, आपको जो स्पेशलिस्ट, जो जीआईएस स्पेशलिस्ट होता है उनके लिए, सबके लिए हायर किया जाता है। गाइस अब नेक्स्ट आता है आपका जो ज्योग्राफर्स होता है। हर वही जैसा हमने बताया सेंट्रल लेवल का जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें, स्टेट लेवल का जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनमें, उसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे क्लाइमेट का होता है, क्लाइमेट के लिए, अर्बनाइजेशन, इन्वायरमेंटल इश्यूज के लिए, ये सारी जैसे इन्वायरमेंट का क्या चल रहा है, किस लेवल का है, कितना इन्वायरमेंट, क्या ऐसा पॉल्यूशन है, ये सारी चीजें रिजोल्व करने के लिए, जो इश्यूज आइडेंटिफाई करने के लिए जो है ज्योग्राफर्स को, रिसर्चर्स को अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्पेशलिस्ट जो है इसमें हायर किए जाता है। गाइस आता है डेमोग्राफर। डेमोग्राफर होता है गाइस ये आपका जैसे गवर्नमेंट जो है एक सर्वे कराती है पॉपुलेशन को, कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, कितनी डेंसिटी है। तो डेमोग्राफर का काम होता है कि वहां पर अलग अलग जैसे अर्बनाइजेशन है, अर्बन में है वहां तो पता नहीं चल पाएगा कि क्या है, कितनी पॉपुलेशन है, क्योंकि वहां ना तो नंबर सिस्टम होता है घरों का, ना कुछ होता है, गांव देहात होता है। तो इन सारे चीजों के लिए जो डेमोग्राफर्स होते हैं वहां पॉपुलेशन को जो है काउंट करने के लिए, पॉपुलेशन कितनी है, क्या प्लानिंग है, वहाँ पे कैसे काम होना है अर्बन में, तो वो सारी अर्बन हुआ आपका जो टाउन्स हुए हैं वहाँ सब में जो है इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, अपना आइडेंटिफाई करने के लिए जो है डेमोग्राफर्स को भी हायर करती है। गाइस अब आता है नेक्स्ट कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का काम होता है गाइस जैसे आपका मैप्स है, इंडिया का मैप्स है, इंडिया के मैप्स हैं या ग्लोब है या आपका जो है वर्ल्ड मैप है, तो गाइस उस पे जो आपका डिजाइन किया जाता है, आपके जो है पूरा मैप पे आपने देखा होगा छोटे छोटे जो है लैंड है, छोटी छोटी चीजें जो स्टेट को डिजाइन किया जाता है, सारी चीजें, वो सारा काम होता है एक आपका कार्टोग्राफर को, कि मैप को कैसे डिजाइन करना है, कहाँ पे क्या चीज है। तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट भी अपना पूरा जो है एक जो है वैकेंसी निकालती है ज्योग्राफर्स के लिए, ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो वो जो है एज ए आप वहां पर कार्टोग्राफर भी जो है जॉब कर सकता है। उसमें सारा आपका जो मैप का डिजाइन हुआ, ग्लोब का डिजाइन हुआ, कहाँ पे क्या होना है, सारी चीजें जो है वो सारी डिजाइन एक कार्टोग्राफर करता है। इसके बाद है गाइस नेक्स्ट जो आपका क्लाइमेटोलॉजिस्ट होता है। क्लाइमेटोलॉजिस्ट होता है गाइस जो आपका क्लाइमेट है कि कहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, वो सारी चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए, कहाँ पर बारिश होनी है, कहाँ पे क्या होना है, कहाँ बादल हो रहे हैं, कहाँ पे कैसा मौसम है, वेदर क्या है, वेदर फोरकास्ट के, ये सारी चीजें एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट का काम होता है। तो गाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है और स्टेट गवर्नमेंट जो है इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए, सारी चीजों को अपने निगाहों में रखने के लिए, सारी चीजें फोरकास्ट करने के लिए, इन चीजों के लिए क्लाइमेटोलॉजिस्ट का भी अपना हायर करते हैं, सो दैट वो सारी चीजें एनालाइज करके, सारी चीजें वो करके अपना गवर्नमेंट को और जो है अपना वेदर के बारे में इंटीमेट कर सके।
इसके अलावा गाइज आता है नेक्स्ट आपका डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज। गाइज आपने देखा होगा जैसे हमारे देश में अर्थक्वेक है, कब आ जाए कुछ नहीं पता, साइक्लोन तूफान है कब आ जाए कुछ नहीं पता, क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया हुआ कि जितने भी डिजास्टर है जो नेचुरल है या नेचुरल है वो सारे कंट्रोल करने के लिए जो है डिजास्टर मैनेजमेंट अलग बनाया हुआ। तो वहां भी जो है इन डिजास्टर मैनेजमेंट में अथॉरिटीज का काम होता है कि वो जोग्राफर्स को हायर करती हैं रिस्क, सो दैट वो एक रिस्क एसेसमेंट चेक रिस्क जो है एसेसमेंट कर सकेंगे, यानी कि वो जज कर सके कि अगर यहाँ पर अर्थक्वेक हुआ तो क्या कितना नुकसान हो सकता है, पब्लिक को कितना नुकसान हो सकता है और लोगों को कितना नुकसान हो सकता है, गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ नुकसान हो सकता है, अगर ये तूफान आया तो क्या है। तो ये सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए तो जो है एक आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज होती है वो स्टेट लेवल पे सेंट्रल लेवल पे होते हैं। तो वहां पर वो जोग्राफर्स को, रिसर्चर्स को, सबको हायर करती है, जिसमें एमए ज्योग्राफी वालों को ही प्रायोरिटी दी जाती है, बिकॉज एमए ज्योग्राफी वाले इन चीजों से बहुत ज्यादा अपनी स्टडी के दौरान काफी डेप्थ तक ये अपनी स्टडी कर चुके होते हैं, इसलिए इन लोगों को जो है ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इसके बाद गाइज आता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज। गाइस आपने देखा होगा इन्वायरमेंट यानी कि जो आपका इन्वायरमेंट है, पोल्यूशन है, इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए कि लेवल बढ़ ना जाए, क्योंकि अगर जैसा इन्वायरमेंट होगा, क्लाइमेट बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, पोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा तो उससे लोगों को कितना हार्म होगा। तो ये सारी चीजें प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये सारे डिपार्टमेंट जो है जोग्राफर्स का, रिसर्चर्स का और जो है इन चीजों को एनालाइज करने के लिए जो है एनालाइजर्स जो है हायर करती है। इसके बाद जो है नेक्स्ट रूरल एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। गाइस आपने देखा होगा रूरल, जैसे कि बताया आपका रूरल जो ग्रामीण एरिया है या कस्बे वाले एरिया है, अर्बनाइजेशन हर जगह के एरिया में जो है या फिर फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया में तो कुछ आइडिया नहीं होता। तो इन सारी चीजों को वहाँ पे सारी चीजें चेक करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज चेक करने के लिए, या बिल्कुल ग्रामीण एरिया है तो वहाँ पे किस एरिया में लैंड निकालनी है, रोड निकालनी है, या किस एरिया में क्या करना है, क्या टाउन प्लानिंग है, क्या मतलब अर्बन प्लानिंग, सारी प्लान करने के लिए जो है सारी चीजें इन रूरल एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है जोग्राफर्स को हायर किया जाता है। इसके अलावा गाइज आपका आता है ये जैसे टॉप कंपनीज है गवर्नमेंट की, क्या बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं गवर्नमेंट की, जैसे ऑयल गैस है या ऑयल एंड नेचुरल गैस है, वो क्या करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, कहाँ से जमीन के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे, क्या है, उनको सारा जज करने के लिए, सारा एनालाइज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए जो है ये सारी कंपनियां हैं। कोल इंडिया है जो कोल निकलता है जमीन के अंदर से, जो ये सारी चीजें जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज है, तो इन सब की स्टडी करने के लिए, इन सबको एनालाइज करने के लिए, इन सब पर रिसर्च करने के लिए जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, इन सबको जो है रिसर्च के लेवल पर जो है जितने भी जोग्राफर्स हैं उनको हायर करती हैं, और जितने भी आपका ये आपके जो है रिसर्च वाले बंदे हैं या लिस्ट होते हैं वो एनालाइज करते हैं चीज़ों को, कहाँ क्या हो सकता है, सारी चीज़ें, और इन सारी नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए जो है सारे जोग्राफर्स को हायर करती है। तो गाइज ये थे ज्योग्राफी, एमए ज्योग्राफी वालों के लिए जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, चाहे वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट्स है। इन सारे डिपार्टमेंट्स में जो आपके इन्वायरमेंट के ऊपर काम करते हैं, जो आपके क्लाइमेट के ऊपर काम करते हैं, चाहे जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर काम करती हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स का काम होता है इन सारी चीजों को कंजर्वेशन करना, यानी कि बचाना, प्रोटेक्ट करना। इन सारे डिपार्टमेंट्स में जो आपका जो जोग्राफर्स होते हैं, जो आपका आपके जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उन सबको हायर किया जाता है। गाइज अब बात आती है नेक्स्ट आपका प्राइवेट सेक्टर। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब से नहीं लगती है या आपको नहीं करनी है या आप प्राइवेट सेक्टर में आपका इंटरेस्ट है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपका जो है एमए ज्योग्राफी वालों के लिए भरमार
अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो गाइज इसमें भी हम वन बाय वन आपको बता देते हैं क्या क्या कहाँ कहाँ किस किस डिपार्टमेंट में या किस किस कंपनी में आप जो है इंटरव्यू दे करके अपना इसमें जो है एमए ज्योग्राफी के बाद जो है कैरियर बना सकता है। जैसे मैप डिजाइनर है, बहुत सारी कंपनीज है जो मैप को डिजाइन करती हैं, मैप बना करके ग्लोब बना करके जो है मार्केट में सेल आउट करती हैं। तो गाइज ये सारी कंपनीज क्या होती है, जो ज्योग्राफर्स होते हैं उनको ही अपने यहाँ कंपनी में मैप को डिजाइन करने के लिए, ग्लोब को डिजाइन करने के लिए जो है अपने यहाँ इन सबको हायर करती है। गाइज इसके अलावा है नेक्स्ट आप जो टूरिज्म प्लानर्स होते हैं आपका और कंसल्टेंट होते हैं। टूरिज्म प्लानर्स होता है कि वो जैसे आपका नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे उनका काम होता है कि जो टूरिस्ट है उन डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करना जहां जहां पर जो है आपका टूरिस्ट को भेजा जा सके, उनसे इनकम की जा सके, उनके लिए जो है एक आपका प्लान और स्ट्रेटजी बनाई जा सके, उनके लिए टूर पैकेज बनाया जा सके। तो जितनी भी टूरिज्म कंपनीज है या टूरिज्म आपका डिपार्टमेंट्स हैं प्राइवेट में भी, वो क्या करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म वाले क्या करते हैं, ज्योग्राफर्स को हायर करते हैं सो दैट वो सारी चीजें जो है अपना प्लान कर सके, उनको पता हो कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पे किस टाइप का क्लाइमेट है, कहाँ पर क्या इन्वायरमेंट है, कहाँ पे क्या जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो सारी चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए जो है प्राइवेट कंपनी जो है, टूरिज्म कंपनी जो है अपने यहाँ इन कंसल्टेंट्स को हायर करती है। तीसरा है गाइस नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजर्स। गाइस बहुत सारी कंपनीज हैं प्राइवेट सेक्टर में जो नेचुरल रिसोर्सेज पे काम करती है, उन पे रिसर्च लेवल का काम करती है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कंजर्वेशन करने के लिए जो है कई सारी प्राइवेट कंपनीज भी काम करती हैं। तो गाइस उन सारी कंपनीज में भी जो है ज्योग्राफर्स आपका या एनालिस्ट जो है उनको लिए जो है हायर करती है। इसके अलावा गाइस है वही आपका सर्वेइंग, यानी कि सर्वे करने के लिए बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है या आपका जो अदर कंपनीज है वो क्या करती है, लैंड का सर्वे करना या किसी भी चीज का सर्वे करना या किसी का आपका जो है स्ट्रेटजी बनाना कहीं पे अर्बन एरिया में या टाउन एरिया में या आपका मेट्रो सिटी में, उन सब के लिए जो है सर्वे वाले बंदे हायर करती है। ज्योग्राफी टीचर गाइस, अगर आपका जो है जैसे हमने बताया एमफिल पीएचडी के बाद आप जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे या सीनियर लेवल पे एकेडमिक रिसर्च लेवल पे जो है अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर गाइज आपको स्कूल का जैसे 10th का या 12th लेवल का आपको जो है टीचर बनना, तो आप उसके बाद जो है बीएड करके, एमए ज्योग्राफी के बाद बीएड करके अपना ज्योग्राफी टीचर बन करके आप अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है गाइस एग्रीकल्चर कंसल्टेंट। गाइस बहुत सारी कंपनीज हैं, एग्रीकल्चर कंपनीज हैं जो सिर्फ ज्योग्राफर्स को ही हायर करते हैं, क्योंकि वो लैंड से अवेयर होता है, जो सोल है हमारी जो आपका मिट्टी है उससे ज्यादा अवेयर होता है, टाइप्स ऑफ कितनी तरह की मिट्टी होती है, क्या कहाँ से क्या चीज, किस मिट्टी में क्या मिनरल्स है, सारी चीजें जानने के लिए जो है ये सारे जो है ज्योग्राफी वाले बंदों को ही हायर करती है। पॉपुलेशन एनालिस्ट, कई सारी प्राइवेट कंपनीज और एनजीओज पॉपुलेशन पे काम करती है, तो इन सब के लिए जो है वो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ज्योग्राफी में जिस पर मास्टर डिग्री होती है, उन सारे बंदों को हायर करती है। एनवायरमेंटलिस्ट, जो प्राइवेट कंपनीज हैं या एनजीओज है जो एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रही हैं या जो कंपनीज एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रही हैं, तो उनमें ज्योग्राफी वाले बंदों को हायर किया जाता है। जैसे एनवायरमेंटल मैनेजर जो होता है उन लेवल पर जो है हायर किया जाता है। एनजीओज है जो आपका पॉपुलेशन पे काम कर रही है, जो क्लाइमेट पे काम कर रही है, जो एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, कई सारी एनजीओज हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जो सिर्फ इन्हीं चीजों पे काम करती है, इन्हीं पे रिसर्च करती है और इन पे अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। तो गाइज इसमें सबसे ज्यादा चाहे वो नेशनल लेवल की एनजीओ, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की एनजीओ, वो सिर्फ ज्योग्राफी वाले ही स्टूडेंट्स को हायर करती है। अब गाइज बात आती है आपका कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं या कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो क्या करती है, जब वो अपनी टाउन को प्लानिंग करती है, टाउन कहीं पे अपना कोई रिहायशी एरिया या रेजिडेंशियल टाउन प्लानिंग करती है रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, तो गाइस उसमें जो है जो प्लानर्स होते हैं, अर्बन प्लानर्स होता है, टाउन प्लानर्स होते हैं, उन सबको ये कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो है ज्योग्राफी वाले बंदों को ही हायर करती है। अब है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। गाइस बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर,
कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज भी हैं और आपका एनजीओज भी है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जिनका काम सिर्फ रिसर्च लेवल का होता है। चाहे वो आपका लैंड की रिसर्च हो, चाहे वो आपकी मिट्टी की रिसर्च हो, चाहे वो आपका नेचुरल रिसोर्सेज पे रिसर्च हो, चाहे वो मिनरल्स पे रिसर्च हो, चाहे वो ऑयल एंड गैस पे रिसर्च हो, चाहे वो आपका पॉपुलेशन पे रिसर्च हो, चाहे वो आपका पॉल्यूशन के ऊपर रिसर्च हो। तो गाइज बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज भी है, नेशनल लेवल की कंपनीज भी है, प्राइवेट कंपनीज भी है, एनजीओज भी हैं और कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिसर्च लेवल पे काम करती है। तो गाइस इन सारी इश्यूज पे, इन सारे टॉपिक पे, जैसे आपका इन्वायरमेंटल हुआ, चाहे आपका क्लाइमेट हुआ, चाहे आपका पॉल्यूशन हुआ, चाहे आपका पॉपुलेशन हुआ, ये सारे इश्यूज ऐसे हैं जिन पे रिसर्च करने के लिए जो है ये कंपनी ज्योग्राफर्स जिन्होंने एमए या मास्टर कोर्स या एडवांस कोर्स जो है ज्योग्राफी में या पीजी डिप्लोमा किसी स्पेशलाइजेशन के साथ किया है, उन सब बंदों को अपने यहाँ हायर करती हैं और एक अच्छा पैकेज भी देती है गाइज। तो गाइज ये था आपका पूरा डिटेल एमए ज्योग्राफी यानी कि एमए भूगोल से करने के बाद आपके पास क्या क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शंस है। हमने आपको पूरा हायर स्टडीज के बारे में भी बता दिया, अदर प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में भी बता दिया, गवर्नमेंट जॉब्स में क्या स्कोप है वो भी बता दिया और प्राइवेट सेक्टर में क्या स्कोप है वो भी गाइज हमने आपको पूरा डिटेल से बता दिया। आई होप आपको सारा पूरा डिटेल समझ में आया होगा। तो गाइज आपसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।